ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ भी मुल्क भर में रौनक अरूज पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के साथ साथ दावतों और सैर तफरी का सिलसिला भी जारी। शहरियों की बड़ी तादाद फैमिलीज़ को लेकर तफरी मकामात पर पहुँचने लगी है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कमालिया में मीडिया टॉक, बोले अगर मुल्क को आगे जाना है तो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। जिन वजारतों से मुतालिक फ़ैसला हो चुका है वो बंद कर देनी चाहिए। खैरात से अस्पताल और स्कूल चलते हैं मुल्क में ही। और ईद उल अज़हा के मौके पर बर्फ़ से ढके पहाड़ी इलाके सियाचिन में पाक फ़ौज के जवानों को कौम का सलाम। इंतहाई गैर मामूली मौसमी हालात में मादरे वतन के लिए डटे हुए जवानों की वजह से ही पाकिस्तानी कौम ईद इत्मीनान से मना रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा आर्मी चीफ समेत सर्विसेज चीफ से टेलीफोनिक रब्ता। कहा कौम सरहदों पर वतन की हिफाजत पर मामूर जवानों को खराज तहसीन पेश करती है। अफवाज के सरबराहान की क़यादत में दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बना रहे हैं। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है, अब कशकोल तोड़ना है। बतौर वज़ीर आज़म मुल्क में अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी को फ़रोग़ देने की तरफ भरपूर तवज्जो मबज़ूल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की GTV न्यूज़ के नुमाइंदे शेख ज़ैनुल आबदीन से टेलीफोनिक राबता। कहा हर मुमकिन कोशिश करके मुल्क को माशी बहरानों से बाहर निकाला। पाकिस्तान को नाकाबिले तस्ख़ीर बनाने में कोई कसर नहीं उठा रखी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि खैरात से स्कूल और अस्पताल चल सकते हैं, मुल्क टैक्स से चलते हैं। टैक्स नेट बढ़ा रहे हैं, टैक्स छूट को बतदरीज कम करना है, बाकी सेक्टर को टैक्स नेट में ला रहे हैं। मेयर कराची का ज़िला शर्क़ी और वस्ती के बाद ज़िला अरबी का दौरा। मुर्तज़ा वहाब ने आलाइशों को ठिकाने लगाने के इंतजामात का जायज़ा लिया। ओजड़ी निकालने वालों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर मुर्तज़ा वहाब बरहम। कहा आलाइशों को बर वक्त और मुजव्वज़ा तरीके से ठिकाने लगाएंगे। कराची में ईद पर आलाइशें ठिकाने का माकूल प्लान नहीं। मुंतखब नुमाइंदे सस्ती शोहरत के लिए सिर्फ बैनर्स की सियासत कर रहे हैं। MQM के अमीनुल हक बल्दियाती नुमाइंदों पर बरस पड़े। कहा कराची और हैदराबाद में सड़कें और चौराहे कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहे हैं। लगता है कि इन शहरों का कोई वारिस नहीं। मिना में आज भी रमी जमरात का अमल जारी। हज्जाज कराम तीनों शैतान को कंकरियां मारेंगे। मक्का मुकर्रमा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मुल्क के बेशतर अजला में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कराची में आज रात मकामात पर बूंदाबांदी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री और ज्यादा से ज्यादा 37 डिग्री रहने का इम्कान। इस्लामाबाद में ईद उल अज़हा के दौरान लेक व्यू पार्क को फैमिली पार्क करार दे दिया गया। लेक व्यू पार्क में सिर्फ फैमिलीज को दाखिले की इजाज़त होगी। ईद के अयाम में कसीर तादाद में सयाह इस्लामाबाद का रुख करते हैं। नौशहरा में गैस और बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों के एहतजाज में साबिक वज़ीर आला परवेज खटक फंस गए। मुजाहिरीन ने खरी सुना दी। कहा हम आपके फेल होने पर शर्मिंदा हैं। परवेज खटक ने कहा दिमाग खराब मत करो। उन्होंने पार्टी छोड़कर अच्छा फैसला किया। अब आप लोग 5 साल इंतजार करें। प्रायोरिटी हमारी यही है कि खान साहब बाहर हो और खान साहब के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हम पहले दिन से कहते चले आ रहे हैं कि 200 केसेस बने, सारे बोगस है और बेसलेस है और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अगर इद्दत की केस का फैसला हो जाए तो खान साहब इंशाल्लाह ताला बाहर होंगे। बैरिस्टर गौहर बानी PTI की जल्द रिहाई के लिए पुरुमीद। चेयरमैन PTI कहते हैं अदलिया पर पूरा एतमाद है। बानी PTI की रिहाई के लिए कोशिश कर रहे हैं। इद्दत के केस का फैसला हो जाए तो बानी PTI जल्द रिहा हो जाएंगे। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की नाकाम जंगी पॉलिसी से इजराइल अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार। जंगी काबीना के 2 अरकान के मुस्ताफ़ी होने के बाद नेतन्याहू ने जंगी काबीना तहलील कर दी। फैसले के बाद गजा और लबनान में इजरायली हमले बढ़ने का इम्कान। रूसी सदर 24 साल बाद आज से शुमाली कोरिया का दौरा करेंगे। 2 रोज़ दौरे के दौरान शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उनसे मुलाकात करेंगे।
किम जोंग उन से 2019 में अपने दौरे रूस के दौरान सदर पुतिन को दौरे की दावत दी थी। T20 वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी, कौमी टीम के कोच गैरी क्रिस्टन खिलाड़ियों पर बरस पड़े। कहा, खिलाड़ियों का फिटनेस लेवल मायारी नहीं, उसे बढ़ाना पड़ेगा। हम स्किल्स लेवल में दुनिया से बहुत पीछे हैं। इतनी क्रिकेट खेलने के बावजूद खेल से आगाही नहीं, कौन सा शॉट कब खेलना है किसी को इल्म नहीं। T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद कौमी टीम की वतन वापसी, खिलाड़ियों का एक साथ वतन वापस न आने का फैसला। कप्तान बाबर आजम, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ, शादाब खान और आजम खान कुछ दिन अमेरिका में क़याम करेंगे। दीगर खिलाड़ी दुबई रवाना। T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने अफगानिस्तान को 104 रन से शिकस्त दे दी। वेस्ट इंडीज ने अफगानिस्तान को जीत के लिए 219 रन का हदफ दिया। दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने पपुआ न्यू गिनी को 7 विकेटों से हरा दिया और इनकी टीम 78 रन पर ढेर हो गई। न्यूजीलैंड के बॉलर लोकी फर्गुसन ने तारीख रकम कर दी। मैच में चारों ओवर्स मैदान कराए और 3 विकेटें भी ली।